हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये हमारी इम्यूनोलॉजी की या इम्यून सिस्टम की सीरीज चल रही है। इससे पहले लगभग 7th लेक्चर जा चुके हैं। लगभग 7th लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ओके। अगर आपने ये 7th लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे शुरुआत से देखिए, तभी आपको ये सीरीज पूरी समझ में आएगी और पूरा इम्यूनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपको समझ में आएगा। ओके। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? तो जैसा कि हमने उसमें देखा था, जैसे इम्यून सिस्टम की बात हमने जब करी थी, तो जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन या कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। ओके। मतलब उस जो एंटीजन आया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर या फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हीं उसी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। ओके। अब देखिए इसमें जैसे पहले लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि एक मिनट, जैसे लिखा है दीज आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स इन द रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन बाय एन एंटीजन। तो जो हमारी बी सेल होती हैं, बी सेल का मतलब बी लिम्फोसाइट कहाँ आती है? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में आती हैं। तो बी सेल और टी सेल आती है। तो बी सेल क्या करती हैं? जैसे हम बात यहाँ करें, नीचे देखिएगा जरा से, जैसे मान लीजिए बी सेल है, तो ये क्या करती हैं? एग्रीगेट होकर क्या करती हैं? प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन, और प्लाज्मा सेल क्या करती हैं? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। ओके। और एंटीबॉडीज कई तरह की होती हैं, जैसे पहले आईजीए आ गया, आईजीई आ गया, आईजीडी आ गया, और आईजीईएम एम आ गया, और आईजी जी आ गया, है ना। तो इसे कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन गामा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन हो गया, ये म्यू हो गया, और ये डेल्टा हो गया। तो 5 तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। तो देखते हैं कि ऑल एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल, यहाँ क्या होती है? 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती हैं एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होती है ना। अगर मान लीजिए किसी हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं, जैसे ऐसे कुछ एंटीबॉडी होती है, तो यहाँ क्या होती हैं? 2 लाइट चेन होंगी। जैसे ये क्या हो गई? ये लाइट चेन हो गई, इन्हें एल कहते हैं, और ये क्या हो गई? एच होती है या हैवी चेन होती है। ओके। दीज दूसरे पॉइंट पे देखिएगा, दीज चेन आर हेल्ड टुगेदर एज टेट्रामर बाई सल्फाइड बॉन्ड। और ये जो चेन्स हैं, जैसे लाइट चेन हो गए और हैवी चेन हो गई, ये टेट्रामर स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय द सल्फाइड बॉन्ड। ये सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं और कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं? वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाती हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच ईच चेन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। हर एक चेन 2 रीजन में डिवाइड होती है। जैसे कांस्टेंट रीजन होता है और दूसरा होता है वेरिएबल रीजन। तो पहला क्या हो गया? कांस्टेंट रीजन हो गया, दूसरा वेरिएबल रीजन हो गया। ओके। आगे देखते हैं, कांस्टेंट ऑफ अ लाइट चेन इज कॉल्ड सीएल। जो लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीएल कहते हैं। अभी आगे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ओके। और जो दूसरा होता है, जैसे वेरिएबल लाइट ऑफ जो चेन होती है, जो वेरिएबल लाइट चेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वीएल कहते हैं। तो वेरिएबल लाइट चेन क्या कहें? वीएल कहेंगे। ओके। आगे देखते हैं, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन को क्या कहते हैं? सीएच कहते हैं, और वेरिएबल ऑफ हैवी चेन को वीएच कहते हैं। ओके।
तो यहाँ हमने क्या देख लिया कि कांस्टेंट ऑफ लाइट चेन को Cl कहते हैं, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन को Vl कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ हैवी चेन को Ch कहते हैं या Ch से डिनोट करते हैं, और वेरिएबल ऑफ जो हैवी चेन होता है उसे Vh से डिनोट करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडीज दैट बाइंड टू द एंटीजन इज वेरिएबल रीजन और अमीनो टर्मिनस। तो ऐसा पोर्शन जो एंटीबॉडीज का जिससे एंटीजन बाइंड करता है वो कहाँ होता है, वेरिएबल रीजन में पाया जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, ये वेरिएबल रीजन होगा। तो वेरिएबल रीजन है, लेकिन यहाँ एंटीबॉडीज क्या करेंगे, बाइंड करते हैं आके। When an antibody molecule is treated with an enzyme papain, the antibody is cleaved into two types of the fragment. कोई भी एंटीबॉडी अगर किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम है पपेन एंजाइम से अगर इनको हम ट्रीट करते हैं तो ये क्लीव्ड हो जाती हैं, और क्लीव्ड होकर दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। एक को कहते हैं FAB रीजन और दूसरा होता है FC रीजन। ओके, जो FC रीजन होता है उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट, और जो FAB रीजन होता है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट बाइंडिंग एंटीजन या एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ओके, तो फैब रीजन को क्या कहेंगे, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट होता है, FC रीजन को क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट होता है। लाइट चेन ऑफ टू टाइप, लाइट चेन दो टाइप की होती है, एक कप्पा होती है और दूसरा लैम्डा। एक कप्पा हो जाएगी और दूसरा क्या होता है, लैम्डा होती है। ओके, अ गिवन एंटीबॉडीज कैन हैव आइदर टू कप्पा और टू लैम्डा। जो इसके पास जो दो कप्पा चेन हो सकती हैं और दो लैम्डा चेन हो सकती हैं। ओके, बट नेवर अ मिक्सचर ऑफ बोथ, लेकिन मिक्सचर नहीं हो सकता दोनों का। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब या तो कप्पा होगा या तो लैम्डा होगा, ऐसा नहीं कि एक कप्पा है, सॉरी एक कप्पा है और दूसरा लैम्डा है, ऐसा नहीं। अगर कप लैम्डा है तो लैम्डा लैम्डा रहेगा, और कप्पा है तो कप्पा कप्पा ही रहेगा। ओके, आगे देखते हैं। हैवी चेन आर ऑफ 5 टाइप्स। जो हैवी चेन होते हैं 5 तरह की होती हैं। एक अल्फा होती है, और एक म्यू होती है, गामा होती है, डेल्टा होती है और एप्सिलॉन होती है। इसी के बेसिस पे हम एंटीबॉडीज को 5 टाइप में बांटते हैं, है ना। तो आज हम क्या हमने इसमें क्या पता चला कि जो है, जैसे हम 5 तरह की एंटीबॉडीज की बात करते हैं, जैसे IgA हो गया, IgG हो गया, IgD, IgE एंड IgA, है ना। तो इनका जो नाम है किसके द्वारा, किसके बेसिस पे हम इनका कैटेगराइजेशन करते हैं, हैवी चेन की प्रेजेंस के ऊपर। ओके, अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए, जैसे ये क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या कहा था, एक लाइट चेन होती है और दूसरी क्या होती है, हैवी चेन होती है। जो वेरिएबल लेवल की जो वेरिएबल चेन होती है उसकी लाइट चेन को VL से हम डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट चेन को क्या किससे डिनोट करते हैं, CL से डिनोट करते हैं। ओके, तो उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, VL होगा, सॉरी VAL होगा एंड CL होगा। उसी तरह ये क्या, ये VH होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, VH मतलब वेरिएबल ऑफ हैवी चेन हो गया। ये क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यहाँ पर एंटीजन आके बाइंड करता है। तो ये क्या हो गई, ये इतना रीजन जो है, ये रीजन कौन सा है, ये क्या हो गया, वेरिएबल रीजन। ओके, और नीचे का जो पोर्शन है, एक मिनट रुकिएगा, जो नीचे का पोर्शन है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, हैवी चेन। ओके, और ये क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ क्या इससे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़े होते हैं ये। ओके, तो एक ये क्या हो गया, टेट्रामर स्ट्रक्चर हो गया, दो हैवी चेन हो गई, दो लाइट चेन हो गई। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, एंटीबॉडी का। अब टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की बात करें
तो हैवी चेन की बेसिस पे ये जो हैवी चेन होती है वो डिटरमाइन करती है कि टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कितने टाइप की होती हैं, उसी के बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। जैसे द टाइप ऑफ द हैवी चेन डिटरमाइन द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडी है तो उनके अंदर जो भी हैवी चेन होगा उसी के हिसाब से उनको हम डिटरमाइन करते हैं कि ये IgG होगा, IgM होगा, IgA होगा, या IgD या IgE होगा। ऑन दिस बेसिस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, और इस बेसिस पे कितनी तरह की एंटीबॉडी है? 5 तरह की। कौन कौन सी हैं? दीज आर IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। आगे देखते हैं। IgG हैज गामा, IgM हैज म्यू, IgG है, IgA है वो क्या है? अल्फा है। ये क्या है? ये जैसे हम म्यू की बात कर रहे हैं और गामा की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये हैवी चेन है। ओके। फिर जो IgD होता है उसके पास डेल्टा होता है, और IgG है उसके पास क्या है? एप्सिलॉन होता है। ओके। आगे देखते हैं। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल के में देख लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं और उनका क्या क्या अदर फंक्शंस होते हैं। ओके। तो जैसे अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ एच चेन है। सबसे पहले है एच चेन का कौन सा क्लास पाया जाएगा? IgG में कौन सा पाया जाएगा? हैवी चेन गामा पाया जाएगा। IgA के अंदर कौन सी चेन पाई जाएगी? Ig अल्फा पाया जाएगा। अल्फा चेन मतलब पाई जाएगी। Ig म्यू, यहाँ म्यू पाया जाएगा और यहाँ डेल्टा पाया जाएगा, और यहाँ एप्सिलॉन हैवी चेन पाई जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो IgG का लगभग 1,50,000 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसका 160,000 होता है, 1,60,000। और इसका होता है लगभग 9 लैक्स, और इसका होता है 1,80,000, एंड इसका होता है 1,90,000। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, बहुत कम पूछा जाता है, ये मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, जैसे ये हो गया। जैसे प्लासेंटा क्रॉस करने की एबिलिटी किसके पास होती है? मात्र किसके पास होती है? IgG के पास होती है। ओके। और सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वो किसका होगा? IgM का होगा, क्योंकि ये क्या होती है? पेंटामेरिक होती है। मतलब यहाँ 5 मोनोमर होते हैं किसके? एंटीबॉडी के। ओके। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। आगे देख, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी किस में पाई जाएगी? IgG में भी होती है, IgA में भी होती है, सबसे ज्यादा किस में होती है? IgM में होती है, और IgD और IgE के पास अभी ये चीजें अननोन है। ओके। और आगे देखिए कि एंटीवायरल एक्टिविटी जो होती है IgG के पास होती है, IgA के पास बहुत ज्यादा होती है, और IG IgM जो होता है उसके पास भी एबिलिटी ऐसी होती है। ओके। तो ये हमने देख लिया टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में, और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज के मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।